जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना फ्यूचर पनडुब्बी सबमरीन्स को नौसेना में शामिल करने के लिए 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया का टेंडर जारी करेगी। जी हाँ, सो फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया को बढ़त देते हुए धक्का देते हुए भारतीय नाval फोर्सेस और 6 यूनिट पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये का टेंडर जारी करने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को मतलब आज इस परियोजना पर विस्तार से चर्चा करने की उम्मीद है, जो कि एक उच्च स्तरीय बैठक हो सकता है जिसमें परियोजना पर चर्चा होगी और मंजूरी के प्रस्ताव के लिए मसौदा अनुरोध पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद रणनीतिक भागीदारों को टेंडर जारी किया जा सकता है। P-75 इंडिया नामक की पनडुब्बी परियोजना सबमरीन प्रोग्राम लंबे समय से बन रही है और ये प्रोजेक्ट P-75 के लिए फ्रांस के साथ साझेदारों में माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाई जा रही स्कॉर्पियन या कॉलबरी क्लास की सबमरीन्स का उत्तराधिकारी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, नौसेना ने पहले ही MDL माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो एलांटी को रणनीतिक साझेदारों के रूप में पहचान और मंजूरी दे दी है, जो फ्रांसिस नावल ग्रुप, जर्मन TKMS, साउथ कोरियन डाइओ, स्पेनिश नवंतिया एंड रशियन रॉसबर्बो एक्सपोर्ट के सहित 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। अभी भी हमारे भारतीय नौसेना के पास रणनीतिक साझेदारी नीति के तहत 2 प्रमुख परियोजनाएं मौजूद है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट्स के रूप में स्वदेशी निजी क्षेत्रों को रक्षा क्षेत्रों में डेवलप विकसित करने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन अब इसमें पब्लिक सेक्टर की फर्म को भी लाभ देते देखा गया है। और हाल ही में नौसेना ने अपनी पानी के भीतर लड़ने की क्षमता कैपेबिलिटीज को इन्हांस बढ़ाने के लिए 6 यूनिट्स 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को हासिल करने की योजना बनाई है। वर्तमान में इसके पास मतलब हमारे इंडियन नावल फोर्सेस के पास टोटल 18 सबमरीन्स को संचालन करती है, जिसमें 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स शामिल होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे नावल फोर्सेस की रिपोर्ट के अनुसार वह चाहते हैं कि सबमरीन्स को पनडुब्बियों को भारी भरकम मारक क्षमता से लेस किया जाए, जिसमें 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LMCM के साथ साथ एंटीशिप क्रूज मिसाइल ASCM होना चाहिए, जो किसी भी सिचुएशन में एनिमी के ऊपर भारतीय नावल फोर्सेस को बढ़त दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर सूत्रों ने यह भी कहा है कि हमारे नौसेना ये भी निर्दिष्ट किया है कि सबमरीन समुद्र में कम से कम 18 यूनिट्स हेवी वेट टॉर्पीडोज को ले जाने और लॉन्च करने में भी सक्षम होनी चाहिए। स्कॉर्पियन क्लास की तुलना में सबमरीन्स में आवश्यक मारक क्षमता से कई गुना अधिक है, जिसमें हेवी वेट टॉर्पीडोज और 108 सरफेस टू सरफेस मिसाइल शामिल रहेंगे, जो कि इनके मुख्य हथियार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।